हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। बेटा बात करेंगे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, हम फिनिश कर चुके हैं। नेक्स्ट दो टॉपिक हैं बेटा जिनके थ्रू गवर्नमेंट बिजनेस कर सकती है, स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन या पब्लिक कॉरपोरेशन, देन गवर्नमेंट कंपनी। बेटा आज दोनों फिनिश कर रहे हैं, मेरा टारगेट है कि ये दोनों आज फिनिश हो जाएं, कल आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। कल लॉकडाउन नहीं है बेटा, तो आप आ रहे हैं बैच में, ठीक है। कल चैप्टर बिल्कुल फिनिश कर दूंगा आपका। तो प्यारे बच्चों, हाँ वही बोल रहा हूँ, नहीं है तो कल पहले हम 2 छुट्टियां कर रहे थे, सैटरडे संडे, अब कल आना है, ठीक है जी। चलो प्यारे बच्चों, सबसे पहले टॉपिक कर रहे हैं स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन, या बेटा इसे प्यार से पब्लिक कॉरपोरेशन भी बोलते हैं। बेटा होता क्या है, सुनना। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग क्या था बेटा? इट इज वन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। याद है आपको बेटा, जिसके ऊपर ओवरऑल कंट्रोल किसी ना किसी मिनिस्ट्री का था, चाहे वो मिनिस्ट्री सेंट्रल गवर्नमेंट की हो या चाहे वो मिनिस्ट्री बेटा स्टेट गवर्नमेंट की थी। बेटा जैसे कि हमने एग्जाम्पल के तौर पर रेलवे, डिफेंस और टेलीकम्युनिकेशन की बात की थी। स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन या पब्लिक कॉरपोरेशन कैसे बनती है बेटा? जैसे वो तो डिपार्टमेंट था, उसको तो मिनिस्ट्री ने बनाया, इसको किसने बनाया बेटा? कोई भी स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन या पब्लिक कॉरपोरेशन बनती है बाय पासिंग अ स्पेशल एक्ट इन द पार्लियामेंट और इन अ स्टेट लेजिस्लेचर। बेटा या तो स्पेशल एक्ट पास किया गया होगा सेंट्रल लेजिस्लेचर में या बेटा स्टेट लेजिस्लेचर में। सेंट्रल लेजिस्लेचर क्या होते हैं बेटा? लोकसभा एंड राज्यसभा, जिसको आप प्यार से बेटा पार्लियामेंट बोलते हो। या बेटा स्टेट लेजिस्लेचर में कानून पास हुआ होगा, यानी कि या तो लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल में कानून पास किया होगा। आपने बेटा स्पेशल कानून पास कर दिया इन ऑर्गेनाइजेशन को इमर्ज करने के लिए। बेटा आपको पता है ना इंडिया में कोई भी कानून कैसे बनता है? अगर कानून इंडिया के लिए बनाना हो बेटा तो कैसे बनेगा? सबसे पहले जो हमारी रूलिंग पार्टी होती है वो बेटा एक बिल लाती है पार्लियामेंट के फर्स्ट हाउस में, विच इज नोन एज लोकसभा। यानी कि बेटा अगर कोई अब कानून बनाना हो, बीजेपी इज द रूलिंग पार्टी इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, बीजेपी क्या करेगी? एक बिल लेकर आएगी बेटा फर्स्ट हाउस ऑफ पार्लियामेंट में, यानी कि लोकसभा में। लोकसभा में जितने एमपीज हैं बेटा वो वोट करेंगे। अगर बेटा 51% फेवर में वोट हुए, यानी कि मेजॉरिटी हुई, तो माना जाएगा ये बिल लोकसभा से पास हो गया। फिर कहां जाएगा? फिर जाएगा सेकेंड हाउस ऑफ पार्लियामेंट में। बेटा वहां पर भी वोटिंग होगी, अगर वहां पर भी मेजॉरिटी से पास हो गया फिर जाएगा बेटा प्रेसिडेंट की असेंट के लिए। जिस दिन प्रेसिडेंट साइन कर देते हैं, हमारे देश के प्रेसिडेंट, उस दिन बेटा ये कानून बन जाता है। तो बेटा यानी कि स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन बनाने के लिए आपने स्पेशल एक्ट पास कराया पार्लियामेंट में, यानी कि उसको लोकसभा ने भी पास करा, राज्यसभा ने भी पास करा, और बेटा बाद में प्रेसिडेंट साहब ने भी साइन करे, जो भी उस टाइम पर होंगे। बेटा क्या कोई एग्जाम्पल है इसके? बेटा 3 बड़े फेमस नाम, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, और बेटा एयर इंडिया। तीनों के नाम सुने हुए हमने तो बेटा, कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका हमने नाम नहीं सुना। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन और एयर इंडिया, तीनों को बेटा स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से पास कराया गया। दूसरे बड़े काम की बात, अभी पहले बेस बना रहा हूं फिर रीड करेंगे। बेटा अगर कभी ये जानना हो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपका पर्पस क्या है, आपको क्यों बनाया गया, या आपकी पावर क्या है, या आपकी लिमिटेशन क्या है, या आपका नेचर ऑफ वर्क क्या होगा, या आपका स्कोप ऑफ वर्क क्या होगा, क्या आपको कोई और कानून पढ़ना है? नहीं बेटा, आपके लिए तो पार्लियामेंट ने कानून पास करा। अगर कभी ये जानना हो ना कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किस लिए बना है, उसकी पावर क्या है, उसका नेचर ऑफ वर्क क्या है, स्कोप ऑफ वर्क क्या है, लिमिटेशन क्या है, बेटा उसका खुद का एक्ट पढ़ो। अगर ये जानना हो बेटा एयर इंडिया किस लिए बनी है, उसका खुद का एक्ट पढ़ो। क्या आपको कोई और फॉर्मेलिटी पूरी करनी होती है? नहीं बेटा, पार्लियामेंट ने एक बार आपको बना दिया, उसके बाद आपको कोई फॉर्मेलिटी नहीं पूरी करनी बेटा, आप इमर्ज हो चुके हो। समझ में आई दूसरी बात? तीसरी बात बेटा, दे आर फुली फाइनेंस्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट। बेटा आपको याद हो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के पास रेवेन्यू आता है
तो वो जमा करती है बेटा गवर्नमेंट के पास, और अगर उसको खर्चे करने होते हैं तो बेटा गवर्नमेंट हर साल एनुअल बजट से पैसा देती है। याद आई बात कल बोली थी बेटा, हमारा बजट आता है बेटा हर बार 1 फरवरी को, बजट से पैसा दिया जाता है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को। बेटा इनको कभी बजट से पैसा नहीं मिलता, सुनना बहुत काम की बात बोल रहा हूं, इनको पैसा सिर्फ 2 ही सर्कमस्टांसेस में मिलता है। पहली बात तो बजट से पैसा नहीं मिलता, 2 ही सर्कमस्टांसेस में आपको पैसा मिलता है, जिस दिन आप पहली बार बने। बेटा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1955 में पास हुआ इंडिया में, 1955 में जब आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना दिया, पार्लियामेंट में पास हो गया, तो पहली ब्रांच खोलने के लिए पैसे किसने दिए होंगे? सर शुरू में तो पैसे नहीं होंगे ना आपके पास, तो बेटा गवर्नमेंट 2 ही सिचुएशन में पैसा देती है। जब आप बेटा स्टार्ट हुए थे, बिल्कुल बेस लेवल पे थे, तब दिए थे बेटा गवर्नमेंट ने पैसे। दूसरी बात, अगर कभी आपको लॉसेस हो जाते हैं तो बेटा आपके लॉसेस को गवर्नमेंट कोप अप करती है। वजह क्या है बेटा, क्यों गवर्नमेंट आपके लॉसेस को कोप अप करने चली? क्योंकि बेटा यू आर नॉट गाइडेड बाय द प्रॉफिट मोटिव। बेटा आप सरकारी हो सारे, और सरकार का एम कभी पैसा कमाना नहीं होता। सरकार का एम क्या होता है? सोशल वेलफेयर, नॉट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्राइवेट एंटिटी का एम होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, आपका हमारा एम है बेटा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। गवर्नमेंट का एम क्या होता है? सिर्फ एक, वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो बेटा आप तीनों भी क्या सोचते हो? वेलफेयर ऑफ द पीपल। और अगर वेलफेयर सोचते सोचते कभी नुकसान हो जाए तो बेटा गवर्नमेंट कोप अप करेगी आपके लॉसेस के साथ। यानी कि गवर्नमेंट 2 ही सिचुएशन में आपको पैसा देती है। जब आप इमर्ज हो रहे थे तो इनिशियली बेटा जो भी ब्रांचेस सेटअप करने के लिए पैसा चाहिए था वो बेटा सरकार ने दिया, और कभी लॉसेस होंगे तो सरकार पैसा देगी। लेकिन बेटा आप जो ग्रोथ करते हो वो अपने पैसों पे करते हो। हर साल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक बहुत हैंडसम प्रॉफिट अर्न करता है, नई नई ब्रांचेस बढ़ा रहा है, नई नई एटीएम लगा रहा है, नई नई फैसिलिटी दे रहा है। LIC थोड़ा प्रॉफिट कमाता है भाई, LIC में बहुत प्रॉफिट है बेटा, वो भी नई नई ब्रांचेस सेटअप कर रहे हैं बेटा। आपके शहर में ही बहुत बड़ी नई बिल्डिंग बनाई इन्होंने बेटा दिल्ली रोड पर, ऐसे थोड़ी बन गई बेटा, कहीं ना कहीं कुछ तो कमा ही रहे हो आप, ठीक है ना। एयर इंडिया, इसके हाल बेटा थोड़े ज़्यादा खराब है, बताया भी था आपको, 2 बार BIFR के पास जा चुका है बेटा। कोई भी लॉसेस होते हैं बेटा गवर्नमेंट को ही झेलने पड़ते हैं इसके तो, ठीक है। कोविड के बाद बहुत इम्पेक्टेड रही है वैसे भी ये इंडस्ट्री, ठीक है ना बेटा। एयरलाइंस बहुत इम्पेक्टेड रही हैं कोविड के बाद से, ठीक है ना। इतने पैसेंजर मिल नहीं पाते बेटा जितना खर्चा है, बस चल रही है गाड़ी किसी तरीके से, ठीक है जी। बात क्लियर? इंट्रो क्लियर हुआ? अभी आपने करना क्या है बेटा, इंट्रोडक्शन भी पढ़ना है और सारे फीचर पढ़ने हैं, समझ आए कि नहीं? बस प्रॉब्लम मार्क कर लेना जो समझना है, रीड करके बताना बेटा। बहुत सारे फीचर आपने पढ़े, हो सकता है सब में क्लैरिटी भी आई हो, लेकिन 1-2 मुझे लग रहा है कि मुझे बताने चाहिए तो मैं बता रहा हूं बेटा। एक 5th मैं जरूर बता रहा हूं, ये वैसे कल डिस्कस हुआ था, थोड़ा सा वहां पर अलग तरीके से था, यहां पर अलग तरीके से। बेटा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को कभी स्टाफ रिक्रूट करना होता है तो बेटा वो कैसे स्टाफ रिक्रूट करती हैं? वो सिविल सर्वेंट रूल्स पढ़ती हैं बेटा। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में काम करने वाले सारे एम्प्लॉइज सिविल सर्वेंट हैं, तो बेटा उनकी रिक्रूटमेंट, उनकी कंपनसेशन डिसाइडेड होती है बेटा सिविल सर्वेंट रूल से। याद आई आपको बात? लेकिन बेटा यहां क्या लिखा है? कहता है द पब्लिक कॉर्पोरेशन हैज इट्स ओन रूल ऑफ रिक्रूटमेंट एंड रेम्यूनरेशन फॉर इट्स स्टाफ एंड द एम्प्लॉइज। बेटा इनमें काम करने वाले सिविल सर्वेंट नहीं होते, तो बेटा ये अपने नॉर्म्स खुद डिसाइड कर सकते हैं कि हमने किस पोस्ट पर कितना क्वालिफाइड पर्सोनल रखना है, उसको कितनी सैलरी देनी है, कितनी छुट्टियां देनी है, सब आपकी अपनी मर्जी है। तो बेटा इनके अपने रूल होते हैं, रिक्रूटमेंट के भी एज वेल एज कंपनसेशन के भी। समझ आई बात? ओके। 6th वन बेटा कहने के लिए, बस कहने के लिए ये फीचर, अपने को समझ नहीं आता। कहता है इट एंजॉय एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी एज इट इज फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। किसने कह दिया भाई? बाबू NCERT लिखती है, मैं मजबूरी में लिख देता हूं, सच बात कहां है यार ये, ठीक है ना। कहता है इट इज फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, कहता कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं है। किसने कह दिया?
अगर मैं इंटरफेरेंस की बात करूं तो हद से ज्यादा है। लो मैं हर एक का एग्जांपल दे दूंगा, एक एक सब पे ही दे दूंगा अगर मेरा बस चले तो। बेटा देखो एक बात बता देता हूं, आरबीआई का नॉर्म है किसी भी पॉलिटिशियन को लोन नहीं करना। अगर बहुत अच्छे प्रूफ है इनकम के, परमानेंट प्रूफ है कि पॉलिटिक्स के अलावा भी कहीं से इनकम अर्न करता है, तो ही लोन करना। यानी कि बेटा नेगेटिव प्रोफाइल माने जाते हैं पॉलिटिशियन। जितने पॉलिटिशियन को लोन हुआ होगा ना, सबको एसबीआई से हुआ होगा। फिर मैं कहां से मान लूं बेटा इट इज फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल इंटरफेरेंस? जितनी पॉलिटिकल पार्टी को लोन हुआ होगा वो भी बेटा कहां से हुआ होगा? एसबीआई से हुआ होगा। देख लेना हिस्ट्री उठाकर, पॉलिटिशियन को लोन अलाउड नहीं होता बेटा, नेगेटिव प्रोफाइल फॉर लोन, तब भी बेटा लोन होते हैं। और होते कहां से? सिर्फ एसबीआई से होते हैं। तो कहां से बेटा पॉलिटिक्स से फ्री हो? और बेटा मैं बोलता हूं किसी मिनिस्टर को ट्रैवल करना हो, एक ही प्लेन दिखाई देगा, सिर्फ ये, कोई दूसरा नहीं दिखाई देगा, कोई दूसरा, एक ही नाम होगा ये। कौन सा बेटा फ्री हो गया पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से? बोलने के लिए लिखा है, मैं आपको एक्चुअलिटी बात बता रहा हूं। कुछ फ्री नहीं होता, और तीनों में नहीं होता बेटा, चाहे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग हो, चाहे स्टैच्यूटरी कॉर्पोरेशन, और थोड़ी देर बाद गवर्नमेंट कंपनी पढ़ाऊंगा, तीनों में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हद से ज्यादा है। समझ आई बात? 6.71 द अकाउंट्स ऑफ द पब्लिक कॉर्पोरेशन आर जनरली ऑडिटेड बाय सीएजी। बेटा कहता है इसके अकाउंट्स कौन ऑडिट करता है? सीएजी। बेटा जो लिखा हुआ है ब्रैकेट में वो वर्ड कंट्रोलर लिखा है, और बिल्कुल सही लिखा है, ये कंट्रोलर वर्ड नहीं है, कंट्रोलर ही बोलते हैं सीएजी को। सुन लो बेटा, ये क्या होता है? स्पेशल काइंड ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं। जब बेटा आप क्या करते हो, जब आप सीए बन जाते हो और आपकी प्रैक्टिस 10 साल से ज्यादा होती है, अगर आप एक एग्जाम क्लियर कर देते हो तो अब जाकर आप सीएजी अपॉइंट होते हो। और सीएजी का काम होता है बेटा हर गवर्नमेंट बॉडी के अकाउंट्स चेक करना। जरूरी नहीं है स्टैच्यूटरी कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट कंपनी और डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के भी अकाउंट सीएजी ही चेक करता है। फीचर यहां पर लिखा है एनसीईआरटी में, मैंने भी यहां लिख दिया, लेकिन अकाउंट्स डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के हो चाहे गवर्नमेंट कंपनी हो, किसी भी गवर्नमेंट बॉडी के अकाउंट चेक करने का राइट सिर्फ सीएजी का होता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। और आपको बता देता हूं जितने भी घोटाले आपने हिस्ट्री में पढ़े हैं सब सीएजी ने पकड़े हैं, इवन कॉमनवेल्थ घोटाला। क्लियर हुई बात? 7 फीचर ओके। अब आपकी जिम्मेदारी है सारी मेरिट्स डीमेरिट्स एक बार गो थ्रू कर लो। मुझे पता है बहुत कुछ समझ नहीं भी आएगा, लेकिन पढ़नी एक बार आपने सारी है, फिर मैं रिपीट करूंगा। बेटा बात करूं मेरिट की, सच बता रहा हूं 4 में से 1 मेरिट सच्ची है, बाकी सब झूठ है। पढ़ाने का मन नहीं करता भाई, इतना झूठ झूठ कैसे बोल दूं भाई, दिल ही नहीं मानता। लेकिन खैर चलो पढ़ेंगे भी और बताऊंगा भी क्या क्या कमी है। सबसे पहले 4th मेरिट पढ़ो, ये बिल्कुल सच है और सच में मेरिट है। बेटा कहता था एक्टिविटी ऑफ स्टैच्यूटरी कॉर्पोरेशन आर डिस्कस्ड इन द पार्लियामेंट, दिस इंश्योर प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। बेटा अगेन कल भी एक बात बोली थी, जो चीज आपको बनाती है ना बेटा, हमेशा उसका राइट है आपसे जवाब मांगने का। सर स्टैच्यूटरी कॉर्पोरेशन को बनाया किसने? स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। जब बेटा पार्लियामेंट ने आपको बनाया है तो बेटा पार्लियामेंट का राइट है आपसे जवाब मांगने का। हर साल किसी भी स्टैच्यूटरी कॉर्पोरेशन की परफॉर्मेंस को पार्लियामेंट में जरूर डिस्कस किया जाता है, और बेटा इसलिए डिस्कस किया जा रहा है ताकि आपकी जवाबदेही बनी रहे। ऐसे नहीं बेटा खुले में छोड़ दिया आपको कि जितने मर्जी लॉसेस करके ले आओ। लॉस भी कैसे हो गया? अगर 1 रुपए का भी लॉस कर दिया तो कर कैसे दिया आपने? समझ में आई बात? और ये एक्चुअलिटी में मेरिट है, बाकी तीनों में से कोई भी मेरिट नहीं है। चलो जी 3rd वन, अ स्टैच्यूटरी कॉर्पोरेशन, इतना झूठ वैसे सहा नहीं जा रहा। अ स्टैच्यूटरी कॉर्पोरेशन इज फ्री फ्रॉम रेड टैपिज्म। कल तो बेटा एसबीआई का एग्जांपल दिया मैंने। एज देयर इज लेस फाइल वर्क, लेस फॉर्मेलिटी टू बी कंप्लीटेड बिफोर डिसीजन मेकिंग। भाई ऐसा कुछ, इसका कोई सत्य से वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। कह रहा कोई रेड टैपिज्म भी नहीं है, कोई पेपर वर्क नहीं है। भाई इनसे ज्यादा पेपर वर्क कहां होगा? मैं कहता हूं हमारे प्राइवेट बैंक बहुत अच्छे हैं, घर आके अकाउंट खोल जाते हैं बिना पेपर के, बिना पेपर के, कोई पेपर ही नहीं होता। इनके बंडल भर रहे होते हैं हम अकाउंट खुलवाने हैं तो हमारे को एक चेक बुक अप्लाई करनी है ना, जान निकल जाएगी आपकी। एक एटीएम तो अप्लाई करके देखो बेटा। तो बेटा सच नहीं है लेकिन लिखना पड़ेगा। सेकेंड वन,
सिंस द फंड ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट कम फ्रॉम द सेंट्रल बजट। इतनी बात सच है, बाकी बात सच नहीं है। द गवर्नमेंट डज नॉट इंटरफेयर इन अ फाइनेंशियल मैटर। क्या बात कर रहे हो यार बेटा, कह रहा है कि गवर्नमेंट इनको बजट से पैसा नहीं देती। पता है जी, नहीं देती। गवर्नमेंट सिर्फ 2 ही सिचुएशन में इनको पैसा देती है, जब आप एस्टैब्लिश हो रहे थे तब दिया था, आपके एस्टैब्लिशमेंट के टाइम पर, और बेटा आपके लॉसेस के टाइम पर देती है। लेकिन बजट से कभी आपको पैसा नहीं मिलता। आप ग्रोथ करते हो, हमेशा अपने पैसों पे ग्रोथ करते हो। लेकिन बेटा ये कहना कि गवर्नमेंट इंटरवेन नहीं करती आपके फाइनेंशियल मैटर में, बिल्कुल गलत बात। अब एक बात बता देता हूं आपको, इंटरवेंशन ना करने वाली बात आगे तो बता ही दो। बेटा आईडीबीआई बैंक है, आईडीबीआई का नाम सुना है? सहारनपुर में ब्रांच है, डोमिनोज के बिल्कुल बराबर में, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, फुल फॉर्म आईडीबीआई की है। बेटा आईडीबीआई ने लोन किया था विजय माल्या जी को, और बेटा जितना सेमी गवर्नमेंट बैंक, गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट है उसमें, थोड़ा सा प्राइवेट थोड़ा सा गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट है, सेमी गवर्नमेंट बैंक है, लोन किया था कुछ कितने हजार करोड़ बेटा, कुछ लगभग 20,000 करोड़। किस सिक्योरिटी पर? बैंक तो लोन ही नहीं करता बिना सिक्योरिटी पर, फेस वैल्यू पर। उनकी शक्ल बहुत अच्छी थी, और बंदा कहां है? बंदा फरार है। और आप कहते हो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं है। हमें समझ ही नहीं आता बेटा कैसे नहीं है। समझ आई बात बेटा? फेस वैल्यू पर 20,000 करोड़ का लोन, ठीक है ना? आपको भी मुझे लगता है ऐसी शक्ल बनानी चाहिए बेटा, ग्रूमिंग करते रहो, क्या पता लगे 50,000 करोड़ का लोन हो ही जाए आपको। चलो जी बेटा, फर्स्ट पॉइंट अगेन झूठ, दे एंजॉय इंडिपेंडेंस इन देयर फंक्शनिंग एंड हाई डिग्री ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। कहता है आपके फंक्शनिंग में पूरी फ्लेक्सिबिलिटी, ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा। तभी मेरिट पढ़ाने का मन नहीं करता मेरी इसकी बिल्कुल भी। डीमेरिट्स पढ़ना बेटा, पहली डीमेरिट में ही समझ में आ जाएगा। पहली मेरिट और पहली डीमेरिट दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, सच लिमिटेशन ही है बेटा। कहता है द ऑटोनोमी एंड द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द पब्लिक कॉर्पोरेशन इज ओनली फॉर नेम सेक। जिस फ्लेक्सिबिलिटी की, जिस फ्रीडम की आप बात कर रहे हो ना बेटा कि पब्लिक कॉर्पोरेशन में बहुत फ्रीडम है, कहता है वो सिर्फ नामचारे की फ्रीडम है। किताबों पे लिखा है फ्रीडम है बेटा। प्रैक्टिकली मिनिस्टर्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल एंड द पॉलिटिकल पार्टीज ऑफन इंटरफेयर विद द वर्किंग ऑफ दीज कॉर्पोरेशन। और मैं बता चुका हूं बेटा, किसी भी पॉलिटिशियन पॉलिटिकल पार्टी का लोन देखोगे एसबीआई से। सब सोचते हैं बेटा ये तो मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है, कोई मिनिस्टर बन गया, अच्छा स्टैच्यूटरी कॉर्पोरेशन तो हमारी ही है भाई। चलो जी सेकेंड वन बेटा, बहुत काम की बात, द पब्लिक कॉर्पोरेशन डू नॉट हैव टू फेस एनी कॉम्पिटिशन एंड आर नॉट गाइडेड बाय प्रॉफिट मोटिव। द लॉसेस ऑफ द पब्लिक कॉर्पोरेशन आर मेड गुड बाय द गवर्नमेंट। ये मैं बात पहले ही बोल चुका हूं बेटा। गवर्नमेंट का मोटो होता है सोसाइटी का वेलफेयर, ना कि बेटा प्रॉफिट कमाना। सेम वे इनका मोटो भी बेटा पैसा कमाना नहीं है। ये क्या करते हैं बेटा बाबू, पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करते हैं। एक सबसे अच्छी बात जो एसबीआई में है, सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट लोन पर, सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट एसबीआई का पूरे इंडिया में। क्यों बेटा? प्रॉफिट से गाइडेड नहीं है बेटा, लोगों का भला कर रहा है, ठीक है ना। होम लोन लगभग 6.75%, इससे सस्ता किसी का भी नहीं है, किसी का भी नहीं है, ठीक है ना। सबसे सस्ता फेयर एयर इंडिया का, इससे सस्ता किसी का नहीं है। सबसे सस्ते इंश्योरेंस एलआईसी के, इससे सस्ते किसी के नहीं है, किसी के भी नहीं है। ये सबसे अच्छी बात। और बेटा अगर भला करते करते लॉस हो गया तो हो जाए, गवर्नमेंट कोप अप करेगी, लिखा हुआ है बिल्कुल बढ़िया से, ठीक है जी। चलो जी बेटा आगे बढ़ना। थर्ड वन, द ऑब्जेक्टिव पावर ऑफ द पब्लिक कॉर्पोरेशन आर डिफाइंड बाय द एक्ट। These can be amended only by amending the act, and amending the act is a time consuming task. बड़े काम की बात बेटा। बोलता है कि अगर कभी आपकी पावर जाननी हो कि स्टैच्यूटरी कॉर्पोरेशन की पावर क्या है, तो बेटा पावर ऑब्जेक्ट सब कहाँ लिखा है? आपके खुद के कानून में। और कहता है अगर कभी पावर चेंज करानी हो तो, अमेंड करानी हो तो बेटा कैसे अमेंड कराओगे? बेटा पार्लियामेंट ही अमेंड कर सकती है। जिसने आपको बनाया अगर उसमें चेंजेस कराने हैं तो बेटा पार्लियामेंट ही चेंज कर सकती है, और पार्लियामेंट हर टाइम आपके लिए वेली तो है नहीं बेटा। इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग टास्क। समझाने के लिए एक बात बोलता हूं, 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना। जब बेटा 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना, जब पावर लिखी गई होगी, क्या बेटा इंटरनेट बैंकिंग की पावर लिखी गई होगी?
सर इंटरनेट 1955 में इंडिया में नहीं। डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड होंगे नहीं होंगे बेटा। ईयर 2000 के आसपास जब ये चीजों ने बेटा पीक पकड़नी शुरू करी, डेबिट कार्ड आए मार्केट में, क्रेडिट कार्ड आए, इंटरनेट बैंकिंग की स्टार्ट हुई बेटा। आप सोचो क्या बेटा पावर ऐड नहीं करानी पड़ी होगी एसबीआई को? करानी पड़ी होगी। और ऐड कौन कर सकता है? जिसने आपको बनाया। तो पार्लियामेंट में क्या दोबारा लॉ पेश किया गया होगा? बेटा बिल्कुल प्रेजेंट हुआ होगा दोबारा लॉ, दोबारा अमेंडमेंट के लिए प्रेजेंट करना पड़ा होगा। और बेटा आप ऐसे ही नहीं पार्लियामेंट में कोई भी चीज कभी भी रैंडम प्रेजेंट कर सकते, पहले क्यू में लगवाना पड़ता है। और मैं बोलूं अगर पहले ही 50 चीजें क्यू में लगी हुई हैं तो आपका मैटर 51 है बेटा, चाहे कितने दिन लगे। तो बेटा अगर आपको कभी अपने पावर में ऑब्जेक्ट में कोई चेंज कराना है तो वो पार्लियामेंट कर सकती है बाय अमेंडिंग द एक्ट। और अमेंडिंग द एक्ट इज नॉट अ सिंपल जॉब, इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग टास्क। सर पार्लियामेंट बहुत काम है, पार्लियामेंट के पास सिर्फ एक ही चीज के लिए तो नहीं बैठी। समझ आई आपको बात? ओके बेटा, थर्ड वन एंड लास्ट वन, द गवर्नमेंट बोर्ड ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन में इंडल्ज इन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, इट मे चार्ज हाई प्राइसेस टू कवर अप इन एफिशिएंसी। बड़े काम की बात बताता हूं आपको, फिर आगे बढ़ेंगे बेटा। बाबू मेरी तरफ देखना बेटा, बोलता है पब्लिक कॉर्पोरेशन ना इंडल्ज रहती हैं, इन्वॉल्व रहती हैं अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में। और बेटा अपनी अनफेयर प्रैक्टिसेस को छुपाने के लिए बेटा प्राइस बढ़ा देती है। समझाने के लिए एक बात बोलता हूं, मान लो बेटा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लास्ट ईयर 2019-20 में ना 50 करोड़ बैंक ड्राफ्ट बनाए। ऐसे ही अंदाजा ले रहा हूं, 50 करोड़ डिमांड ड्राफ्ट बनाए, जिसको आप डीडी बोलते हो बेटा, बैंक के फंक्शन में मुझसे पढ़ा है, बैंक ड्राफ्ट या डिमांड ड्राफ्ट हम बोलते हैं। मान लो बेटा एक ड्राफ्ट पे बेटा ये कमीशन लेते हैं, मान लो 15 रुपए। आपने पैसा इकट्ठा करा डिमांड ड्राफ्ट बनाने का बेटा 750 करोड़ रुपए। लेकिन बेटा ये जो 50 करोड़ लोग जिन्होंने आपसे डिमांड ड्राफ्ट बनाया ना, इनमें से बहुत सारे दुखी हो गए आपसे। क्यों बेटा? आप करते क्या हो बेटा? लीगल टाइम जो आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाने का होता है वो 5, 7, 10 मिनट होता है। और आप क्या करते हो? सुबह कोई बंदा डीडी बनवाने आया, शाम को ले जाना, 4 बजे आ जा, 10 बजे बंदा डीडी दे के जा रहा है, लीगल टाइम इज 10 मिनट, आप उसे बुला रहे हो 4 बजे, बंदा आ पाया नहीं आ पाया, आया आपने कह दिया मिल नहीं रहा, सुबह आ जाना। आपने उससे इतना परेशान कर दिया, दोबारा वो कभी जिंदगी में नहीं सोचता कि आपसे डीडी बनवाना है। किसी प्राइवेट बैंक में बनवा लेगा पर आपके पास कभी नहीं आएगा। अब बेटा आप तो इन्वॉल्व थे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में, और आपके अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस की वजह से क्या हुआ है? आपके कस्टमर कम हो रहे हैं, हर साल कम हो रहे हैं। और बेटा आप कभी ये बात गवर्नमेंट को पता नहीं लगने देना चाहते, क्योंकि आप क्या करते हो बेटा? अपने टारगेट पूरे रखते हो। गवर्नमेंट ने आपको कहा पिछली बार आपने 750 करोड़ कमा के दिए हैं, इस बार हमें 750 करोड़ से कुछ ज्यादा चाहिए। आपने कहा कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा ही मिलेगा आपको। कैसे ज्यादा मिलेगा बेटा? नंबर रिड्यूसेस टू 40 करोड़। नेक्स्ट ईयर बेटा 40 करोड़ कस्टमर क्लाइंट आपके पास आए, लेकिन बेटा आप ड्राफ्ट पे कमीशन बढ़ा चुके थे, जिसकी वजह से क्या हुआ? गवर्नमेंट को यह दिखाई दिया कि टारगेट मीट आउट हुए हुए। सर स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन इज इंडल्ज इन अनफेयर प्रैक्टिसेस। आप अनफेयर प्रैक्टिसेस करते हो, आपके नंबर ऑफ कस्टमर क्लाइंट रिड्यूस हो रहे हैं। और बेटा आप ये बात पता नहीं लगने देते, कैसे बचाते हो इस बात को? यू मे चार्ज हाई प्राइसेस टू कवर अप इनएफिशिएंसी। अपनी इनएफिशिएंसी ना अपने प्राइस में छुपा ली बेटा। समझ आई बात बेटा? क्लियर? बाबू फटाफट से एक बार देख लो, प्रॉब्लम बताओ। गवर्नमेंट कंपनी अभी स्टार्ट करना है मुझे। चलो प्यारे बच्चों, एक नया टॉपिक गवर्नमेंट कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं। समझना बेटा है बहुत बहुत ज्यादा इजी टॉपिक। सब सामने देख रहे हैं मेरी तरफ बेटा। टॉपिक का नाम है गवर्नमेंट कंपनी। सुनना बेटा, अगर किसी भी एंटरप्राइज में, सब सामने देख रहे हैं बेटा, किसी भी एंटरप्राइज में या किसी भी कंपनी में अगर गवर्नमेंट 51% या उससे ज्यादा शेयर होल्ड करने लगती है,
बेटा हम ऐसी हर कंपनी को गारमेंट कंपनी बोलने लगते हैं। सुनना अभी पूरा बेस। बेटा अगर किसी भी कंपनी में गारमेंट की होल्डिंग 51% या उससे ज्यादा होगी तो हम उसे बेटा गारमेंट कंपनी बोलने लगते हैं। ये गारमेंट कोई भी हो सकती है, ईदर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और बाय द स्टेट गवर्नमेंट और पार्टली बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। मैं बोलूं बेटा किसी कंपनी में गवर्नमेंट का हिस्सा, सेंट्रल गवर्नमेंट का हिस्सा 51% है, तो बेटा क्या वो गवर्नमेंट कंपनी है? अगर मैं बोलूं किसी कंपनी में स्टेट गवर्नमेंट का हिस्सा 51% है तो क्या वो गवर्नमेंट कंपनी है? अगर मैं बोलूं बेटा किसी कंपनी में सेंट्रल गवर्नमेंट का हिस्सा 30% और स्टेट गवर्नमेंट का हिस्सा 21%, क्या ये गवर्नमेंट कंपनी है? बेटा गवर्नमेंट कंपनी क्या है? अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अकेले या स्टेट गवर्नमेंट अकेले या बेटा दोनों मिलकर किसी भी कंपनी में 51% या उससे ज्यादा शेयर होल्ड कर लेंगे तो बेटा वो कंपनी गवर्नमेंट कंपनी बन जाएगी। क्या कोई एग्जाम्पल है इसके लिए? बेटा बहुत आसान एग्जाम्पल है, हमेशा ऐसे ही याद करने और पेपर का पार्ट हो सकते हैं। बेटा इसके एग्जाम्पल सबसे सिंपल है, सेल भेल गेल, ऐसे ही बोलते हैं हम हमेशा, सेल भेल एंड गेल। सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भेल भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। सेल, भेल एंड गेल ये तीनों गवर्नमेंट कंपनी है। एक सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, बेटा गवर्नमेंट कंपनी के शेयर किसके नाम पर खरीदे जाते हैं? जैसे मैंने बोला कि गवर्नमेंट शेयर खरीदती है इन कंपनी में। बेटा ये कोई ना तो पार्लियामेंट में कानून पास कराया गया, ना ही ये कोई गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, इट इज अ नॉर्मल कंपनी। जिन्होंने चैप्टर 2 मुझसे पढ़ा है उनको बड़ी क्लैरिटी से समझ में आ रहा होगा। बेटा जैसे कंपनीज एक्ट 1956 और 2000 में कंपनी बनाने का तरीका दिया हुआ है, वैसे ही आप बेटा कंपनी बनाते हो। और गवर्नमेंट जब शेयर खरीदने का नंबर आता है, गवर्नमेंट अगर शेयर खरीद ले तो वो गवर्नमेंट कंपनी बन जाती है। यानी कि बेटा ये कंपनी से डिफरेंट नहीं होती। जैसे एक नॉर्मल कंपनी होती है वैसे ही गवर्नमेंट कंपनी होती है, ठीक है। लेकिन बेटा गवर्नमेंट कंपनी के शेयर किसके नाम पर खरीदे जाते हैं? बार बार मैं बोल रहा हूं गवर्नमेंट कंपनी, तो इसके शेयर किसके नाम पर खरीदे जाते हैं? हमेशा ध्यान रखना, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट कंपनी के शेयर हमेशा देश के प्रेसिडेंट के नाम पर खरीदे जाते हैं। समझ आई बात? क्लियर बात इतनी? बेटा अब एक मुद्दा उठता है, इसके फीचर क्या है? सुनना बाबू, ऑल्दो हम फीचर पढ़ेंगे जितने नोट्स में लिखे हैं, लेकिन अगर बड़ा माड़ा वक्त आ जाए, कुछ याद ही नहीं आ रहा गवर्नमेंट कंपनी के फीचर, तो बेटा जो चैप्टर 2 में आपने कंपनी के फीचर लिखे थे वो भी चिपका सकते हो। सर मैंने अभी बोला ये कुछ अलग थोड़ी है, जैसे एक नॉर्मल कंपनी बनती है वैसे ही कंपनी बनी। जब बेटा कंपनी शेयर इशू करती है, इसने भी शेयर इशू करे, वो हुआ क्या? गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिए बेटा। एक नॉर्मल शेयर होल्डर ने ना एक्वायर करके गवर्नमेंट ने एक्वायर करे, और अगर गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिए और गवर्नमेंट का शेयर 51% या उससे ज्यादा है तो हम इसे गवर्नमेंट कंपनी बोलने लगे। समझ में आई बात? अगर फीचर कभी भूल जाओ तो चैप्टर 2 के फीचर चिपका सकते हो। अभी हम पढ़ेंगे जरूर फीचर, लेकिन बेटा अगर किसी ने मुझसे कंपनी नहीं पढ़ा तो उसको थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा, ठीक है? घबराना नहीं। जिस दिन हम क्या करेंगे, चैप्टर 2 पढ़ लेंगे ना कंपनी, दोबारा पढ़वा दूंगा गवर्नमेंट कंपनी, कोई टेंशन नहीं है। मेरा तो आधे घंटे का मुद्दा है बस, एक बार फीचर पढ़ दो फटाफट से। बेटा आपने फीचर रीड करे एक बार ढंग से, चलो एनालिसिस इस पे कल करेंगे बेटा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाय बाय।